ऑल राइट। तो क्वेश्चन देख रहे थे हम। तो अब एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आपको और अच्छी प्रैक्टिस होगी इससे। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक, देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको सीधे इस तरह से एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा प्रूव दैट करने के लिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको सिखाना ये चाहता हूं कि आप प्रोसेस आपको आना चाहिए। आपके माइंड में जो प्रोसेस हो रहा है, जो थॉट प्रोसेस है, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो मेन चीज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप वीडियो पॉज करके। तो उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहले उठाएंगे एलएचएस। अगर मैंने एलएचएस को आरएचएस के बराबर ला दिया, यानी इस एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व करके अगर मेरे को -1 ला दिया मैंने, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लेता हूं पहले cos 510 डिग्री, cos 330 डिग्री, sin 390 डिग्री एंड cos 120 डिग्री। तो अब देखिए आप, अब ये 510 है, तो 510 में आपको एक चीज क्लिक होनी चाहिए, इसके आसपास क्या होता है, इसके आसपास होता है 96 या 540, इसके आसपास वही होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 96 -30, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 टाइम्स 450 प्लस 60। 450 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको चलना हो आप वैसे चल सकते हो। cos को आप लिख सकते हो जैसे 360 -30 लिख सकते हो आप। ठीक है, या आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, 90 इंटू 3 प्लस 60 उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ एक एक ही लेके कर रहा हूँ। ऐसे ही आप साइन में लिखिए, साइन में आप लिख सकते हो 360 माइनस 360 प्लस 30। ठीक है, और आपने कॉस में लिखा कॉस 90 प्लस 30। अब चूंकि आप पहला देखो, ऑड मल्टीपल है कॉस का, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको साइन देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 के 4 अगर राउंड्स होते हैं इवन में, तो वो तो यहां तक लेकर आएगा, फिर उसके बाद पांचवा राउंड। ठीक, तो यानी कि ये पॉजिटिव आ जाएगा। और 360 -30 यानी कि इस वाले राउंड में बैठा हुआ है, ये मेरा कितना आएगा, ये 5 राउंड है ना, तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 राउंड के बाद ये कुछ जुड़ा है, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब हम इस पे फोकस करते हैं। ये 360 माइनस थीटा है, ये क्या है 360 माइनस थीटा। तो आप मेरे को बताओ कि 360 माइनस थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। और चूंकि ये इवन मल्टीपल है 90 का, तो साइन तो उसमें चेंज होगा नहीं, कॉस कॉस ही रहेगा। तो ये कॉस 30। ठीक, प्लस ये हो गया साइन 360 प्लस थीटा। अब आपको ये मेंटली आना चाहिए, 360 यानी कि प्लस, थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 से यानी पहले क्वाड्रेंट में, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। और क्योंकि 360 है इवन मल्टीपल है, तो चेंज होगा नहीं। और cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा होगा आपका, पहले तो आपका साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 है। फिर ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो अब आप लिखो -√3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 माइनस का 1/2। ठीक, तो ये हो गया, ये हो गया -3/4 -1/4, तो -4/4 इक्वल टू -1। तो ये फाइनली मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आता है ना, ये मैं बता देता हूँ कि ये कैसे लिख लिया। देखिए, √a इंटू √b, सर्ड और इंडाइसिस में ये हम पढ़ते हैं, √b इंटू √b इक्वल टू b होता है। ऐसे ही √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो ये फाइनली मेरा आंसर आ गया। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसे ही।
देखिए आप अपनी कॉपी नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं और नोट डाउन करते चलें, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए, फिर आपको मिलेंगे नहीं, आप परेशान होगे। ठीक है, मैं इसलिए हर चीज़ बहुत बेसिक से और आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, इसलिए मैं इस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो अब देखिए वही चीज़, अब इसमें क्या क्या एप्लीकेबल होगा। एक तो देखिए इस जो एलएचएस वाला पार्ट है, प्रूफ डेट ही करना है इसे भी। जो हमारा एलएचएस वाला पार्ट है इसको हम शॉर्ट में लेकर आएंगे, यानी इसको हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल के बीच में हम इसे लेकर आएंगे। दूसरा इसमें कंसेप्ट आप ध्यान दो, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट में कि अगर माइनस होता है तो हम कैसे डील करते हैं। तो साइन के अंदर अगर माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस साइन 420। कॉस में आप लिख सकते हो कॉस दिस। अब कॉस के अंदर देखिए माइनस है, तो कॉस के अंदर माइनस था तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो ये कॉस 660 एंड दिस इज साइन 330। ठीक, सही है ना। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, अब आप इसको, अब आप देखिए इसको ब्रेक कीजिए, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 360 प्लस 60 लिख सकते हो आप इसे, 360 प्लस 60, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 360 प्लस 30 लिख सकते हो, 390 है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, अब देखिए ये 660 है, तो अब आप मेरे को ये बताइए अगर ये 660 है, अगर मैं 720 माइनस 60 करता हूं तो मेरे को 660 मिल जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो cos 720 माइनस 60, फिर हो जाएगा आपका साइन 360 माइनस 30। ठीक है, तो अब आप ये समझो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको 720 माइनस 60 लिखा है, मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, मैंने जो 360 को दो बार घुमा दिया, यानी cos ये 2 इंटू 360 है। जिनको अगर समझ में ना आया हो, cos 2 इंटू 60 है, अल्टीमेटली ये इवन मल्टीपल है 90 का, अल्टीमेटली इवन मल्टीपल है। ठीक है, अब आप देखो, ये देखो 360 इवन मल्टीपल है, 360 प्लस थीटा हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब मैं बना के नहीं बता रहा हूं, मैं आप इमेजिन कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो है वही का वही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60। इवन मल्टीपल इसलिए साइन कॉस में चेंज कन्वर्ट नहीं होगा। अब देखते हैं cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 360 यानी कि इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है इसलिए चेंज कुछ नहीं होगा, साइन भी पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया 720 माइनस 60। अब आप इसको इमेजिन कीजिए 720, मैं यही आपको बताता हूँ, ये पूरा 360 था, फिर एक राउंड घुमा, ये बिना यहाँ पे आ गया 720, लेकिन ये 720 माइनस है, तो माइनस यानी कि कुछ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और चूंकि ये इवन मल्टीपल है इसलिए कॉस साइन में चेंज होगा ही नहीं, तो इसलिए ये हो गया मेरा कॉस 60। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम लॉजिक है देखिए। और अब आप इस पे देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, उसी तरह का पैटर्न है, आप समझिए 360 माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस साइन 30। ठीक है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके माइंड में एकदम वो प्रोसेस सेट हो जाए एकदम कि सोचना कैसे है। तो आप देखिए माइनस सिक्स साइन 60 तो √3/2 एंड cos 30 दैट इज √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, ये मेरा -1/2। अभी ये फाइनली ये कितना आया, मेरा फाइनली आ गया ये -3/4 और ये -1/4 दैट इज -1। प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ क्या करना था हमें, हमें यही प्रूफ करना था, एक मिनट, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, कि ये -1 के बराबर होता है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, किस तरह से सोचना है, आपके थॉट प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आया होगा, अब आप काफी कंफर्टेबल तरीके से सोच पा रहे होगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप, cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा अपॉन sec 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू -1। आपको प्रूव दैट करना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रूव दैट। ठीक है, तो अब आपको थीटा देखा तो आपको घबराना नहीं है, वही फंडा वही बेसिक। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूं कि किस लाइन पे क्या क्या चेंज होगा।
प्रीवियस लेक्चर्स में थीटा को लेके 180 प्लस थीटा कब होता है, 180 माइनस थीटा कब होता है, 90 प्लस थीटा पे क्या चेंज होगा। तो आपको वही चीज यूज करना है। आप इसको देखिए, cos 90 प्लस थीटा है, 90 का ऑड मल्टीपल है, यानी cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे को साइन देखना पड़ेगा, तो साइन आप मेरे को ये बताइए कि ये 90 है, ये थीटा है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। समझ में आया। 90 90 क्या है? ये 90 इंटू 1 होता है ना, ऑड मल्टीपल है 90 का, तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, cos साइन में कन्वर्ट होगा तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए माइनस साइन थीटा। सेक माइनस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने कि cos के अंदर अगर माइनस थीटा होता है और या सेक के अंदर माइनस थीटा होता है, तो वो उसमें हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं, तो ये मेरा हो गया सेक थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180, देखिए 180 यहाँ पर है, 180 यहाँ पर है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। तो 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है और 180 है, इवन मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि टेन नेगेटिव होता है, अपॉन साइन सेक 360 माइनस थीटा। ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है 360 माइनस थीटा, तो पॉजिटिव होगा सेक थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, आप देख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। और ये मेरा हो गया टेन थीटा। ठीक है, अब आप इसको कट कीजिए, टेन से टेन कट हो गया, साइन से पूरा साइन कट हो गया, सेक से सेक, फाइनली क्या बचा मेरा, यहाँ पे देखिए प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो अल्टीमेटली मेरा माइनस वन बचा। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये मेरा माइनस वन के बराबर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक। और अभी आने वाले सेशंस में और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें काफी क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग पैटर्न पे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे संग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।